जय श्री सीताराम जी की। महादेव जी का पूजन करके श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के पास आए। उनको दंडवत करते हुए मुनि ने अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया और ऐसा जानकर अपने हृदय में आनंदित हुए कि मानो आज सब सत्कर्मों का फल ब्रह्मा जी ने लाकर आंखों के सामने रख दिया है। मुनि ने कुशल पूछकर उन्हें आसन दिए और प्रेम से पूजन करके संतुष्ट किए। फिर मानो अमृत के बने हुए कंद, मूल और अंकुर लाकर मुनि ने उन्हें दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहे सहित रामचंद्र जी ने सुंदर फल बड़ी रुचि से खाए। थकावट दूर होने से रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी कोमल वचन से बोले, आज मेरा तप, तीर्थ सेवन, यज्ञ, जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। हे राम, मेरे सब शुभ साधकों के समूह भी आज आपके दर्शन करते ही सफल हो गए। इससे बढ़कर दूसरी कोई सीमा लाभ सुख की नहीं है। आपके दर्शन से सब आशाएं पूरी हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरणाविंदों से मेरा स्वाभाविक स्नेह रहे। कर्म, वचन और मन से कपट को छोड़कर प्राणी जब तक आपका भगत नहीं होता तब तक करोड़ों उपाय करने से भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर राम जी सकुचाए और मुनि की भाव भक्ति से संतुष्ट हुए। तब राम जी ने मुनि का सुंदर यश करोड़ों भांति से कहकर सबको सुनाया। हे मुनीश्वर, वही बड़ा और वही गुणों की खान है और वही स्थान है जिसका आप आदर करें। भारद्वाज मुनि और श्री रामचंद्र जी परस्पर नरम होने लगे और सुख का अनुभव करने लगे जो कहा नहीं जाता। प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासियों ने जब यह समाचार पाए तो वे सब दशरथ नंदन आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए। रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। वे सब नेत्रों को सफल जानकर प्रसन्न हो गए और सुखी होकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के रूप की बड़ाई करते हुए वे लौट गए। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः प्रयाग में स्नान कर प्रसन्नता पूर्वक मुनि को प्रणाम कर सीता, लक्ष्मण और निषाद राज सहित वे आगे चले। चलते समय रामचंद्र जी ने मुनि से प्रेम के वश होकर पूछा, हे नाथ, कहिए हम किस मार्ग से जावें? मुनि ने मन में हंसकर रामचंद्र जी से कहा, आपको तो सब मार्ग सहज है। फिर मुनि जी ने चेलों को साथ ले जाने के लिए बुलाया। सुनकर मन में आनंदित हो लगभग 50 शिष्य आ गए। सबका राम जी में अथाह प्रेम है। कहने लगे कि रास्ता हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने उनमें से 4 ब्रह्मचारियों को रामचंद्र जी के साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत किए थे। ऋषि को प्रणाम कर आज्ञा पाकर आनंदित हो वे श्री रघुनाथ जी के साथ चले। जब वे किसी गांव के समीप होकर निकलते तो स्त्री पुरुष दौड़कर दर्शन करने लगते। जन्म लेने का फल पाकर वे सहनात हो जाते और मन को उन्हीं के साथ भेजकर दुखी हो लौट जाते। फिर रामचंद्र जी ने ब्रह्मचारियों को विनती करके लौटा दिया। वे मनचाहा फल पाकर लौटे। पार उतरकर यमुना जल में सबने स्नान किया, जो रामचंद्र जी के शरीर के समान श्याम रंग की थी। यह सुनकर यमुना जी के तीरवासी स्त्री पुरुष अपना काम छोड़कर दौड़े और लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी तथा सीता जी का सुंदरता देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। सभी के मन में परिचय पाने की लालसा थी, परंतु नाम और गांव पूछने में सकुचाते थे। उनमें से जो बड़े और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सब कथा उन्होंने सबको सुनाई कि ये पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं। सुनकर वे दुख से पछताने लगे कि रानी और राजा ने भला नहीं किया। उसी समय वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का तथा सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते और वह वैरागी के वेश में था। मन, वचन तथा कर्म से सीताराम जी का प्रेमी था। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी अवस्था का वर्णन कहा नहीं जा सकता। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको अपने हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो।
सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसे उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उन्हें अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत किया और श्री राम जी प्रेमी जानकर उन्हें आनंदित होकर मिलने लगे। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों पलकों से श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी स्वस्थ भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। ग्रामीण स्त्रियां बोली, सखी वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ये बालक वन में भेज दिए। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर स्त्री पुरुष सोच और स्नेह से व्याकुल हो रहे थे। रामचंद्र जी ने सुखा गुह को भांति से शिक्षा दी और रामचंद्र जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर वह घर को चले गए। जय श्री सीताराम जी।